बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं FAR1 के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। इस एरिया को पढ़ने के बाद बहुत सारे एरर्स जो सवालों में आ रहे होते हैं, जिसमें वर्ड्स आ रहे होते हैं सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, फलाना डे बुक, कैश बुक, ठीक है जी, ये आपके पल्ले पढ़ना शुरू हो जाएगा, भेजे में बैठना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को समझने से पहले ना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करता है, ताकि जैसे आप एरर देखो आपको पता हो कि गलती कहाँ हुई। डन। सबसे पहले सर, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबसे पहला काम जो वो करती है सर, जो भी ट्रांजैक्शन दिन में इनकर होती है सर, उसको उठा के जनरल में रिकॉर्ड कर देती है। क्या कर देती है? रिकॉर्ड। पहला प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का। किसमें? जनरल में। आमतौर पे आपने वर्ड सुना होगा जनरल। जनरल एंट्री पास करते हो सर, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सर इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, यानी इस तरह की चीजें जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं आप जनरल में उसको डालते जाते हो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। डन। और साथ ही साथ उन डेबिट क्रेडिट को आप लेजर्स में जाके हर एक अकाउंट के स्पेसिफिक लेजर में जाके पोस्ट भी कर रहे होते हो, या डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। ये प्रोसेस कहलाता है पोस्टिंग। रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड भी हो रही थी चीजें, पोस्ट भी हो रही होती है, रिकॉर्ड भी हो रही होती है, पोस्ट भी हो रही होती है। फिर मंथ एंड पे, वीक एंड पे, ईयर एंड के ऊपर, क्वार्टर एंड के ऊपर, हर कंपनी के साइज पर डिपेंड करता है कि वो क्लोजिंग कब करती है। छोटी कंपनी क्लोजिंग देर से करती है, बड़ी कंपनी क्लोजिंग जल्दी जल्दी करती है, ताकि एंड में कोई घपला ना निकाला है, कोई मसला ना निकाला है। साथ साथ हफ्ते भर में, महीने भर में क्लोजिंग करती है। ठीक है जी। जब क्लोजिंग करती हैं तो कंपनी सारे लेजर्स उठाती हैं, किसी का डेबिट बैलेंस होता है, किसी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उन सबको उठा के एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं हम। ठीक है जी। और अगर हमने डबल एंट्रीज बनाते हुए, यानी रिकॉर्डिंग करते हुए और पोस्टिंग करते हुए डबल एंट्री को इंश्योर किया है, जितने डेबिट उतने क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास कभी भी आउट नहीं होता। हम ट्रायल बैलेंस बनाते। इन केस अगर कोई गलती होती है रिकॉर्डिंग में या पोस्टिंग में, रिकॉर्डिंग में या पोस्टिंग के अंदर, तो वो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आइडेंटिफाई हो जाती है। इसको हम सही कर देते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सर हम एंड पे आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर इनकम स्टेटमेंट के बाद सारी चीजें अपडेट करने के बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये एक रूटीन तरीका है। जनरल यानी रिकॉर्डिंग के लिए, लेजर यानी पोस्टिंग के लिए, ट्रायल बैलेंस मंथ एंड क्लोजिंग के लिए, ईयर एंड क्लोजिंग के लिए, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा। अब एक बड़ी कंपनी है सर, जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है दिन में। ठीक है जी। और सर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन सेल और परचेज और सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की है। ठीक है जी। तो हम करते क्या है जनाब, हम एक जर्नल बनाने की बजाय, सर 6-7 जर्नल्स बनाते हैं। ठीक है जी। ये कहलाते हैं स्पेशल जर्नल्स। इनको हम कहते हैं जनाब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। क्यों कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? क्योंकि सर ये हमारी वो बुक्स हैं जिसमें रिकॉर्डिंग होनी है। एक जर्नल की जगह 6 जर्नल हम बनाते हैं। पहला जर्नल होगा सर सेल्स डे बुक, फिर हमारे पास क्या है जी, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, जनरल जनरल और कैश बुक। सर ये हैं क्या, किस लिए बनाते हैं, आए जरा देखते हैं जनाब। सर सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं आपको सेल्स डे बुक का स्ट्रक्चर बताता हूं। सर सेल्स डे बुक में होता क्या है? सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज आती हैं। इसमें आ रही होती है डेट। ठीक है जी। इसमें आ रहा है जी पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। और इसमें आ रहा होता है अमाउंट। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को खालिद ने खालिद ने 5,000 रुपए की गुड्स परचेज की। ठीक है जी। तो हम सिर्फ इसी तरह डबल एंट्री नहीं बनाएंगे इसके अंदर हम। ये अच्छा सीधी सी बात है, इसमें जो एंट्रीज पढ़ रही है उसका मतलब क्या है? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो हम इसको जनरल डबल एंट्री की फॉर्मेट पे नहीं बनाते। भाई मैं कह रहा हूं जनाब इसका मतलब क्या है? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट से 2 जनवरी को शाहिद ने हमसे गुड्स खरीदी से 11,000 रुपए की, तो रिसीवेबल डेबिट फ्रॉम शाहिद, सेल्स क्रेडिट, इसका फॉर्मेट इसी तरह बनता है। इसी तरह सर सेल्स डे बुक के बाद सेल्स रिटर्न डे बुक होती है। ये क्या जी? सर जो सेल्स रिटर्न आई है, जो क्रेडिट सेल्स रिटर्न आई है सर, वो सेल्स रिटर्न डे बुक में जारी होती है। उसका फॉर्मेट भी इसी तरह होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सर परचेज डे बुक के अंदर भी यही सीन होता है जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सर परचेज रिटर्न डे बुक, इसके अंदर भी अच्छा परचेज डे बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेजेस, क्या मैं लिख सकता हूं ओनली क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। यहां पर
ओनली रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, फिर परचेज डे बुक, ओनली क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड, ठीक है जी। और यहां पर ओनली रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस, अब इसका मतलब है सर 4 ट्रांजैक्शंस के लिए 4 स्पेसिफिक जर्नल हमने बना दिए। जब भी क्रेडिट सेल्स होगी हम सर सीधा जाएंगे, सेल्स डे बुक खोलेंगे, डेट डालेंगे, बंदा डालेंगे, अमाउंट डाल देंगे, ठीक है जी। जब भी परचेज होंगी परचेज डे बुक के अंदर डेट डालेंगे, बंदा डालेंगे, अमाउंट डाल देंगे। सर जब भी सेल्स रिटर्न आएगी क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट तो हम सर डेट डालेंगे, बंदा डालेंगे, अमाउंट डाल देंगे। सर ये 4 जर्नल इसी तरह बनते हैं, इसी तरह बनते हैं। फिर अगर कैश सेल्स हो तो सर हमारे पास कैश बुक मौजूद है। कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है? कैश बुक का फॉर्मेट प्रॉपर होता है सर, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पे पोस्टिंग हो रही होती है तो इसका अकाउंट टाइप का बनता है, ये कहलाता है जी कैश बुक। और सुनना, कैश बुक में सारी रिसीट्स यहां आ जाती है, सारी पेमेंट्स यहां आ जाती है, ये कहलाता है हमारा कैश बुक या कैश जर्नल। डन। सारी रिसीट्स यहां पर, सारी पेमेंट्स यहां पर, सारी रिसीट्स डेबिट, ठीक है जी। और सारी जो पेमेंट्स हैं, सारी रिसीट्स डेबिट, सारी पेमेंट्स क्रेडिट। डन। अब बताएं इसके अलावा, इन 5 ट्रांजैक्शंस के अलावा सर जो चीज आती है वो जनरल जर्नल में जाती है, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, ये जो 6 जर्नल बनाए ये पोस्टिंग के लिए बनाए? नहीं नहीं नहीं, किसके लिए बनाए? रिकॉर्डिंग के लिए। एक जर्नल की जगह, एक जनरल जर्नल की जगह 6 जनरल। सर 6 जनरल कैसे हो? 6 नहीं है 10 है, 6 जनरल सर। पहली चीज सर, सबसे पहले अगर क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगी? सेल्स डे बुक में। क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगी? परचेज डे बुक में। रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न डे बुक। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेज है, परचेज डे बुक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, जर्नल। सर मालिक कैपिटल लाया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश बुक। फिर सर मालिक पैसे घर ले गया, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, सर कैश बुक। जिस एंट्री में कैश आ गया कैश बुक के अंदर जाएगी। अब बताएं सर अवामुन नास ने पैसे दे दिए, डेटर से पैसे रिसीव हुए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, सर कैश बुक। सर कैश में परचेज हो गई, कैश डेबिट, सॉरी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। सर हमने मिसाल के तौर पर उधार पे पीपी खरीद लिया, पीपी डेबिट और पेबल क्रेडिट, ये जाएगा जर्नल में, ये परचेजेस स्टॉक की नहीं है। इसका मतलब है सर सारी क्रेडिट सेल्स जाएंगी सेल्स डे बुक में, सारी क्रेडिट परचेजेस जाएंगी परचेज डे बुक के अंदर। सर सारी परचेज और सेल्स जो क्रेडिट पे आई हैं उनसे रिटर्न अगर आएगा तो परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक दोनों में जाएगी। कैश की जितनी ट्रांजैक्शन है कैश डे बुक में जाएगी, और इसके अलावा जो बाकी बच गया वो सारा जर्नल में जाएगा। डेप्रिसिएशन बुक करना है, प्रीपेड जो है वो रेंट एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ आएगा। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये सारे 6 के 6 जर्नल्स किस काम आ रहे हैं? रिकॉर्डिंग के लिए। किसके लिए? रिकॉर्डिंग के लिए। इसके बाद फिर लेजर में पोस्टिंग होगी, वो कैसे होगी आए जरा हम देखते हैं। पहले ये बैकग्राउंड समझ आ गया? इतने सारे जर्नल बनाने का रीजन सर बड़ी कंपनी है, ट्रांजैक्शन मिस हो सकती हैं, तो हमने सर किया ये कि ट्रांजैक्शंस का सर एक वो बना दिया, बंडल बना दिया। सारी क्रेडिट सेल्स एक जगह रिकॉर्ड करो, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी। सारी क्रेडिट परचेज एक जगह रिकॉर्ड करो, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी। सर सारी क्रेडिट परचेज और सेल्स से जो रिटर्न आ रहा है, सेल्स रिटर्न और सेल्स परचेज रिटर्न, वो एक जगह रिकॉर्ड कर लो, 2 रिटर्न की बुक बना लो। सारी कैश ट्रांजैक्शन एक तरफ कर लो, बाकी जो बच्चा छोटी मोटी ट्रांजैक्शन बच जाती हैं वो आप सारा का सारा क्या करो, जनरल जर्नल में डाल दो। ऐसा बताया हमने एक लिस्टिंग फी पे की, जैसे मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस फी पे की, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कहां जाएगी ये ट्रांजैक्शन? कैश बुक में। वो इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल के अंदर। ये बात समझ आती है सर? सर हमने क्रेडिट पे सेल्स की, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल्स डे बुक। सर उससे पैसे आ गए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, क्या हुआ सर? कैश बुक। सर बेड डेट्स हो गया, बेड डेट एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, जर्नल। तो सर आपने जर्नल में बाकी मानदा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, सारी कैश ट्रांजैक्शन सर कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है। और सर सारी क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, उनके सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनके लिए 4 किताबें हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है। ये सारे जर्नल्स हैं, इनको हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इन सारे जर्नल से अब होने जा रही है पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे होगी आए जरा देखते हैं जनाब।
आए जरा देखते हैं सर, डिटेल में हमने इसको पढ़ना है, डन है, बढ़े एक स्टेप आगे सर।